खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमजान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके लिए बता दें, जलालपुर फिरोजपुर ग्राम पंचायत से इस बार असलम सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं। गांव के ग्रामीणों ने कहा कि अब की बार असलम का सरपंच बनना तय है, क्योंकि अभी बने भी सरपंच नहीं है। अभी से ये गाँव का विकास कराने में लगे हुए हैं। गाँव की जो भी समस्याएं हैं उनको निपटाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने खास बातचीत की, सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद साबिर उर्फ मोहम्मद अकबर है जी। गांव जलालपुर फिरोजपुर से हूँ। इस मर्तबा तो पूरी जनता का ये मन बना हुआ है कि इस नए लड़के को हम चुनावी पद पर देखना चाहते हैं, क्योंकि इसने इस पद पर खड़े होने से पहले ही गांव के अंदर विकास किया है। तकरीबन 60-70 कुंडे बनवाए हैं और एक जो अहम रास्ता है मेन सड़क से फिरने का जो रास्ता है वो इन्होंने पक्का बनवाया है। और फिरोजपुर डहर में भी अभी एक रास्ते पर काम चल रहा है। अभी लेटेस्ट 10-12 कुंडे वहाँ बनवाए हैं। सारे आवाम का और ख़ास तौर से नौजवान लोगों का ये मन बना हुआ है कि इस मर्तबा असलम भाई को सरपंच देखना चाहते हैं। इससे पहले भी और सरपंच रहे हैं, क्या वजह मानते हैं जो विकास नहीं हुआ? इससे पहले जो सरपंच रहे हैं ज़्यादातर तो वजह ये रही है कि वो अनपढ़ थे। अच्छा। दूसरा ये है कि हुकूमत की जानिब से जो सुविधाएं मिलती थी उनके ताल्लुक से नॉलेज नहीं थी। तीसरी वजह ये है कि जो भी थोड़ी बहुत सुविधाएं मिली हैं उन्होंने अपना बनाया है और इसी तरीके से गांव में कोई विकास नहीं किया है। मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह जो उन्होंने काम कराए हैं और आइंदा भी यही उम्मीद है कि वो कराएंगे और इन्हीं मुद्दों की बुनियाद पर इंशाअल्लाह इनको कामयाबी मिलेगी। चलिए, शुक्रिया। मुमरीद खान। असलम साहब सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अच्छा लड़का है और इंशाअल्लाह ताला गांव में काम करेगा। कराया है और कराएगा और हम इंशाअल्लाह असलम भाई के लिए वोट दिल जान से देंगे। बिल्कुल। जैसे अभी कहा कि विकास कराया है, अभी सरपंच बने नहीं है, क्या कराया है वो बताएं थोड़ा। इसने रास्ते भी बनवाए हैं और लोगों के कुंडे भी बनवाए गरीबों के अपने पास से और कुछ काम भी क्या है गरीबों के लिए, जैसे पेंशन नहीं बन रही थी उनकी पेंशन भी बनवाई है। और जो बुजुर्ग ऐसे थे बेचारे अपंग, उनके लिए भी उसने रिक्शे दिलवाए हैं। जी चल ठीक है। भाई हम असलम सरपंच के साथ हैं और जी जान से वोट दे रहा हूँ। ईमानदार कांगड़ा छोरा है, बढ़िया काम कर रहा है और कोई किसी चीज कोई कमा बेसी नहीं है। इंशाल्लाह कहा सभी भाई को विकास होएगा और कोई भाई कहा मतलब या बात से कोई नाराज मत हो भाई। हाँ, और हमारा सारा काम बिजली कुंडा कहा मतलब सारा सिस्टम पहले ही कहा बढ़ने से पहले जाने सारा काम करवा रहे हो और 10-5 का घर भी बनवाया चुप आने, लेकिन ऐसे जहारी तुम ना कि भाई मैंने या कोई शोर कर देखा है कोई। ठीक है। नाम क्या आपका? अताउल्लाह। हम बोल लिया। असलम लड़का जलालपुर का है। इसने गांव में बहुत विकास तरक्की कराई है। गरीबों के पेंशन भी, मकान भी और अपने पैसे कुंडा भी, 2-3 रास्ता बंध रहे हैं। सच्चा पक्का ईमानदार बढ़िया लड़का सबसे, और इंशाल्लाह ये अब क्या गाँव वाले इसे बनाना चाह रहे हैं और कामयाबी होगी। अच्छा विकास करा चारों तरफ गाँव में, कोई इसका मतभेद नहीं किसी से भी। मैं दाऊद बोल रहा हूँ, ब्लॉक सम्मति मेंबर। जी। नाम क्या है? जबर खां एक सरपंच ऐसा है। असलम जो है इलेक्शन लड़ रहा है चुनाव जलालपुर फिरोजपुर में। और बहुत बढ़ का काम करा है बगैर लालच। कोई किसी से पैसा की बात नहीं। पूरा रास्ता बंधवाया सरकार की तरफ से
पूरा कुंडा कम से कम 50 कुंडा अपनी तरफ से अपने घर के पैसे लगा के गरीबों के लिए बनवाए हैं। और पूरा इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि कामयाब होएगा। सरपंची में मतलब या ईमानदार कोई आदमी नहीं है, हर एक आदमी नहीं है इसका मुकाबला में। और ना किसी से पार्टी है ना आरती है, कुछ नहीं है, ना कहीं कुछ भी नहीं, कोई गिला गुसर नहीं है। यूँ तो गांव बस्ती में 100 खड़ा होकर तो 100 झलक रहा अपनी अपनी बात पे। सही बात है। बाकी असलम के इंशाल्लाह पूरा भरोसा 100% ये इंशाल्लाह कामयाब होगा। और सरपंची में काम करेगा बहुत तगड़ा ईमानदारी से। और यानी मतलब बहुत आदमी पिलसड़ बंधवा दी और बहुत आदमी गरीब आदमी को साथ दे, गरीब आदमी को हर तरह से अपनी मदद करे है। अल्लाह ने दे रखो है। सही बात है। अल्लाह ने अपनी तरफ से दे रखो है, मदद कर रहा है। और हम ये दुआ करेंगे इंशाल्लाह सरपंची में इंशाल्लाह पूरी कामयाबी असलम खान जो रहेंगे। भाई अब हम जो बात थी बताने की वो तो इन्होंने बता दी। ब्लॉक समिति मेंबर ने और एक्स सरपंच ने। और मैं नवाब हूँ है। तो भैया ऐसा है, हम तो वोट इसको दे रहे हैं असलम को। अच्छा आदमी, अच्छा लड़का है, सीधा भी है, ये शरीफ भी है, कोई कमी नहीं है इसमें है। और अब से पहले सारे गांव को पता है इसने काम कराया है गांव में। हालांकि घर से कोई नहीं कराता, गवर्नमेंट से कराता हर आदमी। सही बात। बाकी ये है कि कोई काम करवाने वाला भी तो हो भाई, कोई काम करवाने वाला भी तो हो, लाने वाला करवाने वाला भी तो हो, कोई काम करवाने वाला हो। हम इतने दिन से मतलब ये दे रहे हैं लोगों को वोट, किसी ने आज तक हमारा कोई काम नहीं कराया। इसने इन 4-6 महीनों में काफी काम कराया है गाँव में। और इंशाल्लाह बात नहीं है, कब्रिस्तान की बाउंड्री भी कराई है, खुरे भी बनवाए हैं, कुंडे भी अब भी बन रहे हैं। हाँ है। तो काम तो चल ही रहा है, इसका कोई बात ना। और आगे इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएगी, ऐसी कोई बात। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद वारिस है जी। वारिस साहब आप क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहूँ जी, बढ़िया लड़का है हमारा ये। हाँ। गांव में विकास भी करा रहा है। हाँ। बढ़िया, सभी का मिल रहा है उसको समर्थन, चारों तरफ सब राजी हैं इससे। ठीक जी। मैं मौलाना मोहम्मद साहब बोल रहा हूँ। हमने असलम सरपंच को पढ़ा लिखा लड़का है, युवा लड़का है जी। हमारा जो पूरा समाज, पूरी बस्ती इसी को चाहता है कि कोई नया लड़का आए सामने। हाँ। अब तक हमारे जो भी सरपंच होता है बुजुर्ग होते हैं, और जो अब सरपंच है वो भी नया लड़का है, लेकिन उसने खास विकास नहीं किया गांव के अंदर। उसको जिम्मेदारी गांव ने सौंपी, लेकिन वो गांव से पार नहीं उतरा। अक्सर उसकी गलतियां पाई हैं, बहुत सी कमियां उसके अंदर हैं। लेकिन हमने अभी सोच समझ कर पूरी एतमाद और भरोसे के साथ हमने इस लड़के को चुना है। पढ़ा लिखा, समझदार और ईमानदार युवा लड़का है। इसी को हम चाहते हैं कि हमारे गांव के अंदर कोई ऐसा पढ़ा लिखा लड़का आए जिसको हम जिम्मेदारी सौंपे और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी निभाए। हम ये उम्मीद रखते हैं इससे इंशाअल्लाह हम इसके साथ हैं और ये अपनी जिम्मेदारी को पूरी निभाएंगे। जी। असलम भाई ने काम करवाया है और अभी तो बना नहीं है, उससे पहले ही काम करवाया। आने वाला समय में और ज्यादा काम करवाएगा। ये हमारे गाँव में बढ़िया लड़का है, ईमानदार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके साथ हैं। ठीक है। मेरा नाम असलम है जी। मैं गांव जलालपुर फिरोजपुर से हूँ और इस बार सरपंची के चुनाव के लिए मैं तैयार हूँ। इंशाल्लाह इस बार चुनाव लड़ेंगे और जनता का पूरा सहयोग है। कैसे मन बना चुनाव लड़ने के लिए, सरपंच पद का चुनाव ही लड़ा जाए, क्योंकि और भी चुनाव आप लड़ सकते थे? क्योंकि सरपंच चुनाव के लिए मैंने पहले से ही मन बना रखा था। 2 साल से गांव का विकास नहीं हुआ, गलियां कच्ची पड़ी थी जी। और गरीब आदमियों के लिए मकान नहीं मिले और उनके लिए कुंडे वगैरह मैंने कम से कम 65-70 कुंडे अभी फ़िलहाल मंजूर करवाए, वो भी बनवाए। गलियाँ भी बनवाई हैं, कच्चे गलियाँ पड़ी थी जी। इस वजह से गांव का विकास नहीं हो पा रहा था और हर बार कोई ना कोई अनपढ़ आदमी या कोई जो जानकार ना हो इस सरपंची के जो वो हैं कानून, उनकी जानकारी उनको नहीं है। वो हर बार इस पद को बैठ के 5 साल अपना गुजारा करते हैं, लोगों को कोई फ़ायदा नहीं करते। इस वजह से इस बार मैं चाह रहा हूँ कि जनता का फ़ायदा हो, हर काम हो, हर आदमी का विकास हो, कच्ची गलियाँ ना रहें, सब पक्के हों। सबके लिए मैंने कुंडा का ऐलान कर रखा है, चाहे गरीब हो, जिसको ज़रूरत है उसके लिए। और इंशाल्लाह आगे पूरी कोशिश करूँगा, मैं पूरा विकास करने की कोशिश करूँगा। गांव में पानी भी नहीं है, बिजली की भी कमी है, सारे जो मुद्दे हैं वो सारे मैं हल करने की कोशिश करूँगा। असलम जनाब, थोड़ा समय ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से जनता कह रही है कि हर प्रत्याशी चुनाव के समय वादा करता है,
फिर समय जब उनका आता है तो उस टाइम वो या तो मिलते नहीं है या फिर काम पूरा तरीके से नहीं कर पाती। ये जनता कह रही है। जनता ये कहती है, हाँ ये सही है उनका कहना कि वोट के टाइम हर प्रत्याशी वादा करता है, लेकिन मैंने तो प्रत्याशी बनने से पहले ही काम करके दिखाए हैं। और गांव के जो मेन समस्या थी, मुख्य मार्ग था, उसको मैंने जोड़ा, गांव को फिरनी को बनाया और कम से कम 70 कुंडे गरीबों के लिए दिए। कब्रिस्तान की 4 दीवारी मैंने डी प्लान से कराई, क्योंकि मैं इसी विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। और ऐसा नहीं है कि वोट लेकर मैं काम नहीं करूँगा। वोट लेकर पूरा काम करूँगा, पूरा विकास करूँगा, जनता के बीच रहूँगा। और बुज़ुर्गों का जैसे पेंशन का है, पेंशन नहीं बनती, डोलते हैं इधर उधर भटके, तो सबका विकास सबका साथ लेके करने का हाँ इरादा है इंशाल्लाह। जी, अल्लाह ने इज्जत दे, क्योंकि ऊपर वाले के हाथ है इज्जत जिल्लत। इज्जत दी तो किस तरह का काम चाहेंगे जलालपुर फिरोजपुर ग्राम पंचायत में? अगर अल्लाह ने इज्जत दी, हमें मौका दिया, तो ग्राम पंचायत जलालपुर फिरोजपुर इस ब्लॉक का टॉप होगा। और मैं चाहूँगा कि इस मेवात ज़िले के सबसे ऊपर इस ग्राम पंचायत को रखूँगा। और जहाँ से भी कोशिश होगी, जितनी भी पूरी तरीके से, चाहे वो फंडिंग की हो, चाहे वो कैसे भी, सारे काम पूरे एक साथ लेके चलूँगा और पूरा से पूरा ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराऊँगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे पिछले लोगों ने किया, पिछले लोग अपना हक जमा के बैठ गए, लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से मैं उसमें आया हूँ और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, पूरी मेहनत करूँगा और सबके साथ और सबको साथ लेके चलूँगा। जलालपुर फिरोजपुर और ये डहर जो लगता है, जिसे रोनपुर बोलते हैं, ग्राम पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं ग्राम पंचायत जलालपुर फिरोजपुर और फिरोजपुर डहर के लोगों से यही अपील करूँगा कि इस बार मुझे मौका दें और अपना जो विकास, जो हमारे गांव का जो बिल्कुल 15 साल से ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ, उसको मैं विकास के तौर पर पूरा उठाने की कोशिश करूँगा। फिरोजपुर डहर में तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ थोड़ा बहुत काम किया, वो मैंने ही किया है, पीछे कुछ नहीं काम हुआ। मैं सबसे यही अपील करूँगा, मुझे इस बार मौका दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वोट देकर मुझे कामयाब बनाएं और मैं वोट का पूरा जो है आपका पूरा श्रेय है, जो मुझे आप वोट दोगे, मैं आपके विकास के लिए पूरे पाबंद रहूँगा और 5 साल तक आपकी सेवा करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आज इतना ही दीजिए रमजान को इजाजत, फिर मिलते रहेंगे आपसे। तब तक के लिए रखें अपना का ख्याल। खुदा हाफिज।